ये प्रभु कृपा का पार्ट 2। ये प्रभु कृपा का पार्ट 2 है। तो पिछले विषय को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि भगवान ना तो किसी के मित्र हैं और ना किसी के शत्रु, लेकिन हाँ, वो अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता है। कहने का अर्थ है, जब उनके भक्त पर भारी संकट आता है तो वो किसी प्रकार उसे उबार लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों पर संकट नहीं आते हैं, पर भगवान उसे संकट या बुरे समय को बिना विचलित हुए सह जाने की शक्ति देते हैं। हाँ, एक बात ध्यान में ले लें, जो मंदिर या मस्जिद जाते हैं जरूरी नहीं वे भगवान के भक्त हैं। बहुत तो डर के मारे, भय के मारे जाते हैं कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरा कुछ बुरा ना हो जाए, उससे भगवान मुझे बचा ले, इस डर से जाते हैं। लोग किसी पंडित से पूछते हैं कि आजकल बुरा समय चल रहा है, तो वे बताएंगे शनिवार को ये करें, बुधवार को वो करें, और इतवार को ये दान दें, काले कुत्ते को रोटी दें, और आदि आदि तरीके बताते हैं। तो लोग इन सब आडंबरों में फंस जाते हैं और इन्हें सच मान लेते हैं। ईश्वर सत्य है, मैं पूरी तरह इस पक्ष में हूँ। ईश्वर सत्य है, मैं पूरी तरह से इस पक्ष में हूँ, लेकिन आडंबरों और वास्तु शास्त्र के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। वास्तु शास्त्र नवीन है, कोई पौराणिक ग्रंथ नहीं है, और मानव सभ्यता पुरातन है। तो पहले बिना वास्तु शास्त्र के कैसे काम चलता था? पहले बिना वास्तु शास्त्र के कैसे काम चलता था? बात साफ है, जो होना है होगा, उसे ना आडंबर रोक सकते हैं और ना वास्तु शास्त्र। अगर समय खराब है तो कोई पूजा उसे अच्छे समय में नहीं बदल सकती। फिर प्रश्न उठता है, हम ईश्वर को क्यों माने? इसका उत्तर है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं और आप भी उसकी नज़रों में हैं, तो आपकी सदगति होगी, क्योंकि वो आपको बुराइयों में पड़ने से जरूर बचा लेगा। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो ईश्वर आपके अंदर ही प्रकट हो जाएगा। आपको किसी मंदिर या तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। एक कहावत ध्यान में ले लें, तेरे दर्शन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मैं इस बात का समर्थक हूँ। मंदिर वही जाते हैं जो डरते हैं। उन्हें भय होता है कि मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए, मैं जल्दी मर ना जाऊं। इस तरह का डर जिसे सताता है वो ज़्यादातर वही मंदिर जाता है। मेरे जीवन में सब अच्छा रहे, ये सोचता है मंदिर जाने वाला सोचता है कि मेरे जीवन में सब अच्छा रहे। अगर कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जाता है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, जाना चाहिए। धर्म अपने अपने धर्म स्थान पर, तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए। अगर सभी धर्म वाले एक दूसरे के तीर्थ जाएं तो इससे सभी धर्मों की एकता बहुत मजबूत हो जाएगी। यानी कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मंदिरों में जाएं, और हिंदुओं को चाहिए कि वो मस्जिदों में जाएं, मजबूरी में नहीं, श्रद्धा लेकर। आप मंदिर जाएं या न जाएं, मस्जिद जाएं या न जाएं,
चर्च जाएं या ना जाएं, लेकिन मरना तो निश्चित है। और सभी काम अनिश्चित हैं, लेकिन मरना निश्चित है। जैसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, देश विदेश घूमने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, ये सब अनिश्चित है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। हाँ, शरीर की, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, जो पहले मेरे वीडियो आए हैं। परंतु कोई ये नहीं कह सकता कि मृत्यु होगी या नहीं होगी, क्योंकि शरीर की मृत्यु तो होती होती है। आत्मा की अमरता को जो जान जाता है, उसकी मृत्यु भी समाप्त हो जाती है। इसलिए मूर्ख लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं। जो निश्चित है वो तो होगा ही, फिर डरना कैसा। और जब आप ये समझ लेंगे कि आपका सिर्फ शरीर खत्म होगा, तब तो डर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। बस अपना काम करते रहो, और समय मिले तो ईश्वर का ध्यान कर लो, बस इतना काफी है। अरे भाई, मंदिर और तीर्थ स्थान व मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च जाने वालों का हमेशा अच्छा होता है। सभी मंदिर में ही बैठे रहते, सभी मस्जिद में ही बैठे रहते, सभी चर्च में ही बैठे रहते, सभी गुरुद्वारों में बैठे रहते, अगर वहाँ जाने से सब अच्छा ही अच्छा होता। इसलिए अपने मन ही में ईश्वर का ध्यान करो। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारे जाओ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वहाँ ईश्वरीय शक्तियाँ हैं और वो निरंकार भी है, और अपनी इच्छा से साकार भी हो जाता है। अपनी प्रकृति को अपने वश में करके वो साकार भी हो जाता है। अगर कोई किसी को दुखी देखकर, दुखी और सुखी देखकर सुखी हो जाता है, किसी को भला बुरा नहीं कहता, किसी का अपमान नहीं करता, किसी का दिल नहीं दुखाता, वह निंदा नहीं करता और न सुनता है, उसे जटा धारण करने की या दाढ़ी बड़ी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ऐसे ही सहज मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मन को पवित्र और साफ रखें। चाहे आप जिस धर्म के हो, तो आपको जटा, दाढ़ी या फकीर बनने की कोई जरूरत नहीं। यही संपूर्ण सत्य है। सत्य से याद आया, आजकल लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बिना मतलब के झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। कहा भी गया है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ईश्वर सत्य है, तो सत्य बोलने वालों के दिल में उसका वास स्वाभाविक है। लेकिन सत्य और असत्य की परिभाषा समय अनुसार बदली जा सकती है। जैसे किसी असत्य से किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो, और किसी का भला हो रहा हो किसी असत्य से, और किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा हो, तो वो सत्य बोला जा सकता है, वो असत्य बोला जा सकता है। सत्य नहीं, असत्य बोला जा सकता है, जिससे किसी का नुकसान भी ना हो रहा हो और किसी का भला हो रहा हो। और यदि आपके असत्य बोलने से किसी निर्दोष के प्राण बच जाए, तो वो असत्य 100 सत्यों के बराबर है। इस बारे में मैं थोड़ा और चर्चा करता हूँ। भगवान का भजन कीर्तन करने से मन प्रसन्न रहता है, और यह विश्वास रहता है कि मुझ पर ईश्वर कृपा है। इसलिए प्रयास करते रहें, भक्ति करते रहें, साधना अनुष्ठान ये सब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। और मंदिर जाए, मस्जिद जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारे जाए, कोई इसमें मनाही की बात नहीं है, ये अच्छी बात है। वहाँ मैं फिर से कहता हूँ, वहाँ ईश्वरी शक्तियाँ हैं, तो जाए, लेकिन कोई भय से ना जाए कि आप इस भय से जाए कि हमारा अच्छा होगा या ऐसे मत जाए। इस वीडियो में इतना ही, और
मैं अंत में वही बात कहूँगा कि जग में एक ही बात खरी, जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।